Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Simran, your BPT friend. Today in this video we are going to discuss about clavicle. What is clavicle? Clavicle is collarbone, HS shaped collarbone. This is also known as beauty bone. The anatomical position of the clavicle is this is medial end of clavicle, this is lateral end. So if the examiner is standing in front of us, we have to hold the clavicle in this position. Okay. So the clavicle is a long bone. It has curved part called shaft and two ends, medial end एंड lateral end. ओके अब इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइड की क्लेविकल है या लेफ्ट साइड की क्लेविकल है। तो लेटरल एंड हम फ्लैट रहता है, ये देखो लेटरल एंड फ्लैट है और मीडियल एंड लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल है, देखिए। और एंटीरियर सरफेस जो है ये शाफ्ट है पूरा, ठीक है। शाफ्ट का मीडियल 2/3, ये मीडियल एंड है, मीडियल 2/3 जो है वो उसका एंटीरियर एंड है, ये एंटीरियर एंड, एंटीरियर सरफेस इसका कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब आगे फॉरवर्ड आगे की तरफ कॉन्वेक्स होगा, देखो। और जो लेटरल 1/3 पार्ट है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होगा, ये देखो, ठीक है। अब इसकी पेक्यूलरिटीज़ हम लोगों को याद करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक क्लेविकल एक ही लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल रहती है, बाकी सारे लॉन्ग बोन्स वर्टिकल रहती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, ये पूर सबक्यूटेनियस मीन्स स्किन के नीचे, ओके। ये फर्स्ट बोन है जो ऑसिफाई करना स्टार्ट करती है हमारे बॉडी में। सबसे पहली बोन जो ऑसिफाई करना स्टार्ट करती है वो ये है, क्लेविकल। ओनली लॉन्ग बोन विच ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, ठीक है। ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ ट्रू प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, हमारे बॉडी में सिर्फ क्लेविकल ही है जिसके पास 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं। इसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती और ये पियर्स्ड बाय मिडल सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, ओके। ये 7 पेक्युलरिटीज़ हमें याद करनी होती है क्लेविकल की। तो आइए हम इसके शाफ्ट के बारे में देखते हैं। लेटरल 1/3 जो शाफ्ट है इसके 2 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर है कॉनकेव फॉरवर्ड, लेटरल 1/3 का देख रहे हैं हम। एंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव फॉरवर्ड है, इसके 2 सरफेस है, ये सुपीरियर सरफेस और ये इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस पर एलिवेशन है जिसको हम कोनोइड ट्यूबरकल कहते हैं, ओके। और एक यहाँ पे रिज होता है, उसको हम ट्रेपेजॉइड रिज बोलते हैं। कोनोइड ट्यूबरकल कहाँ पे होता है? इन्फीरियर सरफेस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट, ओके। अब मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये राउंडेड होता है शाफ्ट और इसके 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और पोस्टीरियर सरफेस कॉनकेव बैकवर्ड है, ये देखो कॉनकेव बैकवर्ड। और सुपीरियर सरफेस थोड़ा रफ होता है और इन्फीरियर सरफेस पर एक ओवल इम्प्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके 2 एंड्स हैं, एंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेटरल और एक्रोमियल एंड, ये लेटरल एंड है, एक्रोमियल एंड है, ये फ्लैट एंड होता है। इसके ऊपर जो फैसेट होता है, ये फैसेट, ये देखिए ये फैसेट है, ये आर्टिकुलेट करता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब मीडियल एंड, इसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, इसको एक्रोमियल एंड, लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं क्योंकि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है ये आर्टिकुलेट करके एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। और मीडियल एंड को स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, ये स्टर्नम से मेनोब्रियम, मतलब स्टर्नम से आर्टिकुलेट करके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं, ओके। ये क्वाड्रेंगुलर शेप में होता है, ये देखिए।
आर्टिकुलेट्स विथ क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनोब्रियम स्टर्नाई। ओके, अब इसके अटैचमेंट देखेंगे हम। लेटरल एंड की अटैचमेंट जॉइंट कैप्सूल फॉर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। मीडियल एंड की अटैचमेंट है फाइब्रस कैप्सूल फॉर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, आर्टिकुलर डिस्क पोस्टीरियर सुपीरियरली इधर, और इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, दोनों क्लेविकुल के बीच में जो इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट होता है वो। अब लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट के बारे में देखेंगे अटैचमेंट। लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट एंटीरियर बॉर्डर पे डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। कौन से मसल? डेल्टॉइड मसल, एंटीरियर बॉर्डर पे। और ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ओके, लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट में एंटीरियर बॉर्डर में डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन और पोस्टीरियर बॉर्डर पर ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन, और कोनोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज पर कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। ओके, अब आते हैं मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट के बारे में। एंटीरियर सरफेस पर ओरिजिन होता है पेक्टोरलिस मेजर का। ओके, और सुपीरियर सरफेस पर ओरिजिन होता है क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। सबक्लेवियन ग्रूव, नीचे इंफीरियर सरफेस में सबक्लेवियन ग्रूव है जहाँ पे इंसर्शन होता है सबक्लेवियस मसल का, और पोस्टीरियर सरफेस पे ओरिजिन होता है स्टर्नोहायोइड मसल का। ओके, तो अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे। फ्रैक्चर एट द जंक्शन बिटवीन टू कर्वेचर ऑफ बोन, यानी ये जो मीडियल 2/3 और ख़त्म होती है और जहाँ से लेटरल 1/3 स्टार्ट होता है, यहाँ पे मोस्ट पॉसिबल फ्रैक्चर होता है क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट है। ओके, तो फिर लेटरल फ्रैगमेंट क्या है, डिस्प्लेस कर जाता है डाउनवर्ड, क्योंकि इसके ऊपर आ जाता है लिम्ब का भार, वेट ऑफ लिम्ब की वजह से नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर जाता है। और अभी जिसमें द क्लेविकल में भी कंजेनिटली एब्सेंट और इम्परफेक्टली डेवलप्ड इन अ डिसीज कॉल्ड क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। उसमें क्या होता है, या तो बचपन से, जन्म से होती ही नहीं है क्लेविकल, या फिर इम्परफेक्टली डेवलप होती है। उसमें क्या करते हैं, शोल्डर आगे की एंटीरियरली ड्रूप कर जाते हैं लाइक दिस। ये देखिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फॉर मोर इजी लेसन्स। थैंक यू।